बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने अपनी पिछली वीडियो में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का चार्जिंग सेशन कवर किया था। ये चार्जिंग सेशन की समरी वर्डिंग्स कवर की थी। चार्जिंग सेशन की समरी वर्डिंग्स थी हमारे पास, टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर। टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर। तो चार्जिंग सेक्शन से हमारे पास चार बेसिक टर्म्स निकल कर सामने आ रही थी, जिनका मतलब समझना जरूरी है ताकि हम अपने इनकम टैक्स के एरिया को आगे लेकर चल सके। एक टर्म थी नंबर 1 व्हाट इज टैक्स, एक टर्म थी नंबर 2 व्हाट इज इनकम, एक टर्म थी नंबर 3 व्हाट इज पर्सन, और एक टर्म हम कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर। तो इन चार टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स, इन चार टर्म्स के मीनिंग्स हम इन लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हमने टैक्स की डेफिनेशन और इनकम की डेफिनेशन को कवर करना है। तो सबसे पहले हम टैक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। अब टैक्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो कहता है टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 दैट इज चार्ज ऑफ टैक्स and includes any penalty, fee, other charge or any sum or amount liable or payable under the income tax ordinance। तो पहले तो टैक्स की डेफिनेशन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो टैक्स की डेफिनेशन मींस के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है और आगे जाके इसमें इंक्लूड्स का लफ्ज आ रहा है, यानी कि ये एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है। और हाइब्रिड डेफिनेशन के केस में अब हम उस टर्म का कॉमन डिक्शनरी मीनिंग इग्नोर कर देते हैं। जो भी लॉ मेकर की डेफिनेशन है, जो भी लॉ मेकर की इंक्लूजन है, बस वही चीजें उस टर्म को मीनिंग दे रहे होंगे। तो चूंकि टैक्स की डेफिनेशन एक हाइब्रिड डेफिनेशन है, तो अब आप ये नहीं देखोगे कि कॉमन जनरल डिक्शनरी में हम टैक्स किसे कहते हैं, लॉ मेकर ने जो टैक्स की डेफिनेशन प्रोवाइड की इसी को देख रहे होंगे। कहता है टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 दैट इज चार्ज ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्ट्रक्चर में मैंने जैसे कि आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर्स में मल्टीपल पार्ट, फिर सेक्शन, सबसेक्शंस वगैरह आ रहे हैं। तो हर चैप्टर किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एरिया को कैटर करता है, डिस्कस करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो चैप्टर 2 है ये बेसिकली चार्ज ऑफ टैक्स का है, जो कि डिफरेंट तरह के इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहा होता है। तो पहले तो टैक्स की डेफिनेशन में कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 2 के तहत जिन जिन अमाउंट्स के ऊपर टैक्स चार्ज किया जा रहा है ये टैक्स कंसिडर किया जाएगा। फिर आगे कहता है एंड इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फी, अदर चार्ज और एनी सम और अमाउंट लाइवेबल और पेबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स के एरिया में ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट प्रोविजंस की नॉन कंप्लायंस करने की वजह से हमारे ऊपर पेनल्टीज लग रही होंगी। डिफरेंट केसेस में टैक्सेस को लेट पे करने की वजह से हमारे ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज लग रहे होंगे। तो टैक्स की डेफिनेशन के सेकंड पॉइंट में कहता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट प्रोविजंस के तहत जो भी आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है, डिफॉल्ट सरचार्ज लग रहा है या कोई अदर फाइन या कोई अदर चार्ज वगैरह लग रहा है, इन सारी चीजों को टैक्स कंसिडर किया जाएगा। इसका एक मतलब या इसकी एक रेलेवेंस ये भी है कि आने वाले वक्तों में आप एक प्रोविजन कवर करेंगे रिकवरी ऑफ टैक्स के हवाले से कि टैक्स की रिकवरी के लिए एफबीआर के पास या एफबीआर की टैक्स अथॉरिटीज के पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या अथॉरिटीज है। एफबीआर चाहे तो आपके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है, एफबीआर चाहे तो आपकी किसी प्रॉपर्टी वगैरह को सीज कर सकता है। अब टैक्स की डेफिनेशन में पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज और अदर चार्जेस को शामिल करने का मतलब है कि एफबीआर के पास, टैक्स अथॉरिटीज के पास टैक्स को रिकवर करने के लिए जो सारी पावर्स है ना, वही सारी पावर्स पेनल्टी, डिफॉल्ट सरचार्ज और अदर चार्जेस को रिकवर करने के लिए भी एक्सरसाइज की जाएगी। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 2 के तहत जो जो इनकम के ऊपर जो जो टैक्स लगाया गया वो सब कुछ तो टैक्स है ही है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस के डिफरेंट प्रोविजंस के तहत जो पेनल्टी, डिफॉल्ट सरचार्ज, अदर चार्ज या कोई भी अदर फाइन वगैरह हम पे लगेगा वो सारी चीजें टैक्स कंसीडर की जाएगी। इसके बाद फिर हम आते हैं इनकम की डेफिनेशन पे। अब इनकम की डेफिनेशन, इनकम इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। इनकम की डेफिनेशन इंक्लूड्स के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन के केस में हम क्या करते हैं कि उस टर्म का जो कॉमन डिक्शनरी मीनिंग है उसे भी अडॉप्ट करते हैं और लॉ मेकर की इंक्लूजन्स को भी कवर करते हैं। यानी कि इनकम की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होने का मतलब है कि जो चीजें कॉमन डिक्शनरी टर्म में रियल सेंस में इनकम है वो तो इनकम है ही, और चार चीजें लॉ मेकर ने हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए, हमारी इंक्लूजन के लिए इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दी। कहता है इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हर वो अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स चार्ज किया गया, हर वो अमाउंट इनकम कंसिडर किया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी कि हर वो अमाउंट जिसके तहत, जिसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनकम टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करवाया जाता है, इनकम टैक्स विदहोल्ड करवाया जाता है, सर वो अमाउंट भी आपकी इनकम कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा वीक है, 25 करोड़ की आवाम में कोई 30 लाख लोग हैं जो कि अपना रिटर्न फाइल करते हैं। अब अगर 25 करोड़ की आवाम में सिर्फ 30 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो सिर्फ इन लोगों के, इन 30 लाख लोगों के आसरे पे कंट्री नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बाकी आवाम से भी टैक्स रिकवर करने के लिए
डिफरेंट विदहोल्डिंग टैक्सेस के सेशन इंट्रोड्यूस करती है कि आपको जब सैलरी का अमाउंट मिल रहा है उसी के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हो जाए, आपको जब डिविडेंड का अमाउंट मिल रहा है उसी के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हो जाए, आप जब अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो उसके साथ कुछ ना कुछ इनकम टैक्स पे करो, आप जब अपना मोबाइल कार्ड लोड करवाओ उसके साथ कुछ ना कुछ इनकम टैक्स पे करो, आप जब अपनी कोई एयर टिकट बुक करवाओ उसके साथ कुछ ना कुछ इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करो। तो डिफरेंट चीजों के ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजंस के तहत जहां जहां विदहोल्डिंग टैक्स, जहां जहां टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करवाया जा रहा है वो सारी अमाउंट भी इनकम की डेफिनेशन का पार्ट बनाई गई है। तीसरा पॉइंट है इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कहता है कि अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने किसी अमाउंट को इनकम ट्रीट करवा दिया यानी कि इनकम अज्यूम करवा दिया तो ये अमाउंट भी लॉ की नजर में इनकम कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में एक सेक्शन लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया था टैक्सेशन ऑन रिजर्व्स, यानी कि एक बिजनेस के, एक कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं जिसे हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। अब रिजर्व्स या रिटेन अर्निंग तो मेरी एक तरह से वेल्थ है, मेरी इनकम तो नहीं है, लेकिन लॉ मेकर ने उन रिजर्व्स पे भी टैक्स इंपोज करवाया और सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन योर रिजर्व शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। तो अगर लॉ मेकर चाहे तो किसी चीज को इनकम अज्यूम करवाकर, इनकम ट्रीट करवाकर उसको भी इनकम की डेफिनेशन के अंदर कवर कर सकता है, उस पर भी टैक्स चार्ज कर सकता है। इसी तरीके से आने वाले वक्तों में आप एक सेक्शन कवर करेंगे जिसमें आपके रेवेन्यू के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसे हम टर्नओवर टैक्स का नाम देंगे। अब अगर हम रियल सेंस में देखें तो बिजनेस का रेवेन्यू, बिजनेस का टर्नओवर हमारी इनकम नहीं है, बल्कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो हमारी इनकम है। लेकिन लॉ मेकर ने रेवेन्यू के नंबर के ऊपर, टर्नओवर के नंबर के ऊपर टैक्स लगा दिया और उस सेक्शन में लिख दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन योर टर्नओवर शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। यानी कि लॉ मेकर चाहे तो किसी भी अमाउंट को इनकम अज्यूम करवाकर इनकम की डेफिनेशन का पार्ट बना सकता है और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज कर सकता है। और लास्ट पॉइंट आ रहा है इनकम इंक्लूड्स एनी लॉस ऑफ इनकम। इनकम इंक्लूड्स एनी लॉस ऑफ इनकम। अब लॉस ऑफ इनकम से क्या मतलब है, इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक फ्लैट है और उस फ्लैट का फेयर मार्केट रेंट है लेट से 1 लाख रुपए। यानी मेरे पास एक ऐसा फ्लैट है जिसको अगर मैं नॉर्मली आम मार्केट ट्रांजेक्शन में, एक आम लैंड ट्रांजेक्शन में किसी को रेंट आउट करूं तो मैं इस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए का फेयर मार्केट रेंट हासिल कर सकता हूं। मैंने क्या करा कि वही प्रॉपर्टी अपने भाई को 80,000 रुपए के रेंट पे रेंट आउट कर दी। प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट यानी कि मार्केट में उसको रेंट पे देकर मैं 1 लाख का रेंट हासिल कर सकता था, वही प्रॉपर्टी मैंने अपने भाई को 80,000 रुपए में रेंट पे दे दी। अब लॉ मेकर ये कहता है कि अगर आपने अपने भाई पे एहसान किया तो ये आपका एहसान है, इस एहसान का बर्डन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे लिए आपको 1 लाख रुपए पे ही टैक्स देना पड़ेगा। अभी जो मैं 1 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स दूंगा, 80,000 रुपए की रेंटल इनकम तो मैं अपने भाई से कमा रहा हूं और 20,000 रुपए की इनकम मैंने अपने भाई को रेंट आउट करने की वजह से लूज की। चूंकि मैं अपने एक जानने वाले अपने भाई को प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहा हूं तो मैंने 20,000 रुपए की इनकम को लॉस कर दिया। तो लॉ मेकर कहता है जो आपकी रियल इनकम है और जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी कि आपकी लॉस ऑफ इनकम है, ये भी टैक्स लॉ की नजर में इनकम ही कंसिडर की जाएगी, इस पे भी आपने इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने टैक्स की डेफिनेशन और इनकम की डेफिनेशन को डिटेल में कवर किया। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।